बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अडयाला जेल में डॉक्टरों के एक पैनल ने मेडिकल चेकअप किया है और कान की कोई बीमारी जो है वो डायग्नोज की गई है। क्या ये मामूली बीमारी है? क्या इस बीमारी के नतीजे में इमरान खान को अस्पताल में दाखिल होना इलाज के लिए पड़ सकता है? और ये बीमारी होती क्यों है? इस पर बात करेंगे। और दूसरा मौजू ये है वही जो ट्रंप वाला मामला है कि क्या ट्रंप का गुस्सा जो है वो यूक्रेन के सदर के खिलाफ वो जायज़ है? लेकिन इससे पहले इमरान खान वाला जो मौजू है इसी पे बात करते हैं। यार देखिए, जो पीटीए वाले हैं ना, इनका इतना खौफ है इनके सोशल मीडिया का कि एक डॉक्टर साहब के साथ मेरी बात हुई 2 घंटे। मैंने जो इमरान खान की बीमारी डायग्नोज हुई है उनके साथ डिस्कस की है, मैंने नोट्स लिए हैं। फिर मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब आप ऐसा करें कि मेरे साथ बैठ के ना इलाज करें। मैं समझना चाहता हूँ ये मामला है क्या और ये बीमारी खान साहब को क्यों हुई है। तो उन्होंने कहा जनाब 2 घंटे में और दे सकता हूँ ऑफ द रिकॉर्ड, लेकिन मैं कैमरे के सामने नहीं आ सकता। मैं कहा जनाब क्यों नहीं आ सकते? मैंने कहा जनाब चलो, ये एक निजी बड़ा अस्पताल है, उसमें एक बड़े ओहदे पे फायज है डॉक्टर साहब जो है, और हमारे एक दोस्त हैं उनको भी इसी तरह की, वो एंकर पर्सन है, उनको भी इसी तरह का कोई मामला है जैसे इमरान खान साहब का डायग्नोज हुआ है, तो वो उनके ज़ेर इलाज भी हैं, वो हमारे दोस्त जो हैं। तो मैंने कहा जनाब चलो मैं आपका नाम लेकर, उन्होंने मेरा नाम भी नहीं लेना, वो मुझे ढूंढ लेंगे, वो मुझे गालियां देंगे, वो कहते हैं वो गालियां बड़ी बकते हैं। वो वैसे डॉक्टर साहब सोशल मीडिया पे भी हैं, लेकिन आमतौर पे जो पीटीआई सिंह का मामला आता है इनसे वो दूर रहते हैं। ह्यूमन राइट्स के हवाले से, तिब के हवाले से कोई बात कर दे तो कर दे, लेकिन इनसे वो दूर रहते हैं। तो बहरहाल जो मैंने उनसे समझा है कि ये बीमारी क्यों हो सकती है और इस बीमारी का क्या नाम है, अलामात क्या होती हैं, तो वो जनाब कहते हैं कि जो बीमारी डायग्नोज हुई है इसको कहते हैं जनाब टिनाइटिस। टिनाइटिस नाम की बीमारी है और इसमें होता क्या है कि जनाब, जिसको हम कहते हैं ना कान बजते हैं, सीटी ऐसी बजती हैं और शोर सुनाई देता है, जबकि अगर एक आप साउंड प्रूफ कमरे में भी बैठे हो तब भी आपको ऐसा लगता है जैसे वो पंजाबी में ना वो टिड्डियां बोलती हैं जिन्होंने बींडा कहने बींडा, एक टिड्डी जी ਹੁੰਦੀ ਆ वो बड़ी तेज रात ਨੂੰ ਦੀ आवाज आती है, उस तरह की आवाज आती है। इसकी कुछ और अलामात भी हैं। इंसान का जो पोस्चर है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, बॉडी का तवाज़ुन भी। बाज ऐसे मरहले आते हैं कि बंदा अपना तवाज़ुन, जिस्मानी तवाज़ुन जो है वो कायम करना भी मुश्किल हो जाता है। और ऐसा भी होता है कि जनाब बंदा जा मशरक़ को रहा होता है और समझ ये रहा होता है कि जनाब मैं मगरब की तरफ जा रहा हूँ, सिमतें भूल जाते हैं। और अगर यहाँ से मैंने गिलास उठाना है तो मेरा हाथ जो है थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। ये जो टिनाइटिस है ना, ये इसकी अलामात हैं। ये सिर्फ शोर या आम कान की कोई मामूली बीमारी नहीं है। ये बीमारी क्यों लाक होती है, ये वो मरला है जहाँ से डॉक्टर साहब भागे हैं। इसने नहीं, मैं नहीं इतने गल कर रही, मैं इतनी गल मैं थोड़ा दस देना, मैं कैमरे के सामने नहीं आना। इसमें एक वजह जो होती है जो ना टॉक्सिक ड्रग्स, मंशियात, वो भी एक इसकी वजह हो सकती है। ये एक तो वो वाली मंशियात है ना जो जी सारी है या जरा जुर्म है कल है ना, वो वाली। लेकिन एक और उन्होंने मुझे बताया कि एनसेड, एनसेड जो होती है वो कोई अद्वियात आम जैसे डिस्प्रिन होती है, एस्प्रिन होती है, ब्रूफोन होती है, या एंटीबायोटिक जो अद्वियात होती हैं, वो जो है उनकी वजह से भी ये जो बीमारी है ये लाक हो सकती है। बहरहाल उन्होंने सबसे जो तेजी के साथ ये बीमारी जो है इसकी अलामत ज़ाहिर होती हैं वो होती है जनाब टॉक्सिक ड्रग्स से, जिनको हम मंशियात कहते हैं। और फिर उन्होंने एक और चीज़ जो मुझे बताई है, उन्होंने कहा जनाब ये जो हेड इंजरी या नेक इंजरी जो है ना, इसकी वजह से भी ये बीमारी जो है ये हो सकती है, कानों वाली जो बीमारी है। और वो कहते हैं जनाब कान जो है ना, ये मैंने कहा ना पोस्चर, इसके लिए भी और जिस्म का तवाज़ुन कायम रखने के लिए भी, इनमें भी उनका कोई किरदार है। मुझे तो पता नहीं क्या किरदार है, लेकिन वो डॉक्टर साहब कहते हैं इसका भी कोई किरदार होता है। और फिर जो हेड और नेक इंजरी की बात की जा रही है, इसमें ये भी वजह हो सकती है कि आपको याद होगा 2013 के इलेक्शन में ये गिर गए थे स्टेज से, और फिर उसके बाद ये ज़ेर इलाज रहे हैं शौकत खानम अस्पताल में। आपको याद होगा नवाज शरीफ भी इनकी आदत के लिए वहाँ उस वक्त गए थे। तो वो कहते हैं जनाब जो ये स्पाइनल कार्ड में कोई डिस्टर्बेंस हो जाती है
जो हेड इंजरी या गर्दन पे इंजरी या सर पे कोई अगर चोट लग जाए, और फिर वो कहते हैं ना एक ना सर में कोई हिस्सा होता है, सेरिबेलम कहते हैं उसको, और वो जो है वो भी ये मामला जो है ये कंट्रोल करता है। सुनने सुनने का मामला, जिस्म के तवाज़ुन का मामला, अगर उसमें कोई बिगाड़ पैदा हो जाए तो फिर भी ये जो है ना ये कानों में शाएं शाएं और वो बींडे की आवाज़ें और सीटियां जिन कान बुझना उल्फे आम च कहते हैं, वो बीमारियां जड़ियां हो सकती होंगी। और इहदी वजह जी वो कहते ने, एक तो जनाब बंदा कंसनट्रेट नहीं कर पाता, मरकूज नहीं कर सकता कि जी जगह पे अपनी तवज्जो जी या किसी मामले से, यानी ज़हनी इंतशार का शिकार हो जाता, यानी मैं सादा लफ्ज़ समझिया। और दूसरा कहते जनाब इहदी ये एसोसीएट है एंगजाइटी दे नाल और डिप्रेशन दे नाल, यानी जिहड़ा टिनाइटिस आ इहदी वजह दे नाल जिहड़ी डिप्रेशन या एंगजाइटी हो सकती है, या एंगजाइटी और डिप्रेशन की वजह ना जिदे शुगर का नहीं पता लगता कि शुगर जिहड़ी आ ये टेंशन की वजह ना होंदी है या शुगर की वजह ना बंदा टेंशन चल जाता। इसी तरह का कोई मामला वो कहते जनाब है। और ये जी है कोई ऐसी बीमारी नहीं जनाब कोई दवाइयां दुवाइयां दे के आराम के नाल ही मामला जड़ा है ठीक हो जाए। वो कहते हैं कि इस बीमारी के बाकायदा इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है और लंबी ट्रीटमेंट है इसकी। और इसकी मिसाल उन्होंने दी, मुझे भी याद है कि जब ज़िया के दौर में बेनज़ीर भुट्टो साहबा जेल में थी तो उनको भी कान की जी बीमारी होगी, तो बड़ा जनाब मजाक उड़ाया गया, जनाब अमीर लोग जो जाते जेलों में जनाब उन्होंने कन जड़े ने जनाब वो खराब हो जाते, कन के इलाज वास्ते जनाब उन्होंने स्पैशल इजाजत देती ज़िया की हुकूमत ने, जनाब जाओ बाहर जाके इलाज करवा लो। वो मुझे अब समझ आ रही है डॉक्टर साहब की बातों से कि इसी किस्म का कोई मसला जो है वो उन्हें हुआ होगा। उन्हें तो कुछ और तरह के माहौल में रखा गया था जेल में, और वहां इस तरह की बीमारी जो है उसकी तवक्को भी की जा सकती है, इम्कान भी होता है। लेकिन खान साहब तो कुछ और माहौल में रहते हैं। लेकिन यहाँ जो उन्होंने कहा कि आप टॉक्सिक ड्रग्स भी इसकी वजह हो सकते हैं, और एनसेड जो आम ब्रूफन शरूफन जो हम लेते हैं और ज़्यादा मकदार में लेते रहें, या फिर जो पेन किलर होते हैं, या फिर जो मस्कन दवाएं होती हैं, असाब को सुकून देने वाली जो दवाएं होती हैं, उनकी वजह से भी ये बीमारी जो है ये हो सकती है। देखें अब क्या इसका नतीजा निकलता है। और दूसरी बात यह है कि आपको याद होगा कि इब्तिदा में इमरान खान साहब के चेकअप के लिए जब जाते थे डॉक्टर, तो ये पिम्स के 4 डॉक्टर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के हैं वहाँ, पीटीआई के वकील हैं अजहर सदीक साहब, उन्होंने मुझे ये भी बताया कि फैसल सुल्तान ने ये बीमारी जो है ये डायग्नोज की थी, और फिर जो अदालत के हुक्म पे पिम्स का पैनल है वो वहाँ इनके मेडिकल चेकअप के लिए गया है। तो वो मैं अर्ज कर रहा था कि आपको याद होगा कि इब्तिदा में जब इनका तिब्बी मायना किया जाना था तो इन्होंने भी और जो बुशरा बेगम है दोनों ने वो ब्लड सैंपल देने से इनकार कर दिया था। लेकिन इस मरतबा ये पता ये चला है कि आप जो खून के नमूने हैं वो हासिल कर लिए गए और फिर उनका टेस्ट होगा, और फिर टेस्ट के बाद पता नहीं क्या था। वो मुझे तो ये भी डॉक्टर साहब ने बताया कि वो जनाब वो सीटी स्कैन भी जो इस इलाज के लिए ये जो है ना डायग्नोज करने के लिए कि असल वजह क्या है, वो मुख्तलिफ वजूहात मैंने आपके सामने रखी है, डॉक्टर साहब ने ये बताइए। वो कहते हैं कि सीटी स्कैन करवाने की जरूरत भी पड़ सकती है। ज़ाहिर है अगर सेरिबेलम का मामला हो या सेरिब्रम का मामला हो, वो कहते हैं जनाब दिमाग के इर्द गिर्द एक लेयर सी होती है चिपचिपाहट सी, वो होती है, उसमें कोई मादा होता है लिक्विड सा होता है, तो उसकी वजह से भी ये जो चक्कर शक्कर आते हैं, जो कान बजते हैं, ये बीमारी हो सकती है। यानी वो कहते हैं कि इसको ईजी ना लें कि जनाब सिर्फ कान की एक सिंपल सी कान की दर्द वाली गल नहीं है, ये क्रोनिक क्रोनिक डिजीज हैगी है, ये जी हैगी है, ये अगे जाके खान साहब वास्ते मजीद जरूरत नहीं इंतशार और एक जगह से अपनी तवज्जो मरकूज नहीं कर पाना, यही बीमारियों का बायस बन सकती है। और दूसरा खान साहब जो है इस वक्त एक तरह से कैद तन्हाई में है, और आज मंगल के रोज़ जो उनकी फैमिली के साथ उनकी जो मुलाकात का दिन है, और ये पीटीए वाले शोर मचा रहे हैं कि शायद जनाब उनका वो फैमिली के साथ मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाएगी, कैद तन्हाई में रखा हुआ है, इसलिए जो 2 मुकदमात हैं जीएचक्यू वाला केस और जो दूसरे वाला तोशाखाना 2 केस है, उनकी समाअत जो है वो मुलतवी की गई थी 15 दिन के लिए, तो शायद 15 दिन के लिए इनको कैद तन्हाई में रखा जाएगा। तो मुझे जो इतला है
मेरा ख्याल है कि फैमिली के साथ इनकी जो मुलाकात है वो करवा दी जाएगी। हाँ, जुमेरात को वो कहते हैं जनाब दोस्तों की मुलाकात करवानी होती है, तो दोस्तों की मुलाकात का दिन है, वो बात कहते 3 माह हो गए हैं जनाब मुलाकात नहीं हो सकी दोस्तों के साथ, जिनको ये चाहते हैं, करीबी अहबाब जो होते हैं। तो वो कहते हैं जनाब इनके वकील साहब जो है वो गए थे अदालत में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शायद वो फैसला महफूज हो गया है। वो कहते हैं जनाब मुलाकात जुमेरात के दिन जो है वो शेड्यूल होती है मुलाकात, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई जा रही। तो मे भी आज जो है इनकी फैमिली के साथ इनकी जो मुलाकात है ये हो जाए। और वो डॉक्टर साहब की बात मुझे फिर याद आ गई है कि मैं सामने नहीं आना, एक गाला मौत कर देने पीटीए वाले। मैं कि जनाब सानू तो कढ़ देने ने ਅਸੀਂ पेश कर देने हैं जो तुसीं दसिया, हुण ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ हो सकता, लेकिन मैं पूरी ईमानदारी ਦੇ ਨਾਲ पूरी तरह समझ के ना थोड़े सामने मामला रखा। और दूसरी जो बात यह है कि जनाब जो यूक्रेन के सदर गए थे अमेरिका में, और डोनाल्ड ट्रंप के साथ फिर उनकी जो वहाँ तकरार हुई है, एक तरह से तलब कलामी हुई है, फिर जनाब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो यूक्रेन के सदर है उन्हें क्या चल दौड़ जा निकल जा, इसी तरह का मतलब बनता सी ना। उदों तो जनाब बड़े गुस्से गस्से निकल गए सी ज़ेलेंस्की साहब, लेकिन बाद में उन्होंने कोई ट्वीट श्वीट कर दिता कि जनाब जी रशिया के नाल साडी रूस के नाल जी जंग जुंग हो रही है जनाब, बड़ी इन्होंने साडी मदद की है अमरीका ने, तो हुण भी मदद कर रहे हैं जनाब, असी पार्टनर है गए हैं, स्ट्रैटेजिक पार्टनर जिदा के असीं बयान नहीं दे देंगे एक दूसरे के, तो इस तरह का कोई बयान उन्होंने दिता। दूसरे पासे जो यूरोपीय मालिक उन्होंने जनाब एक कल भी उत्ते मैं तफसील के नाल गल की सी कि जनाब उन्होंने उत्थे कॉन्फ्रेंस हुई है, और फिर उन्होंने कुछ अमन फार्मूला वो तय किया है, और वो कहते हैं जनाब हम उसको डिस्कस करेंगे ट्रंप के साथ। तो इन्नी छेती ट्रंप नूं या अमरीका नूं छड्डना एडा आसान नहीं हैगा, ये औखा काम हैगा। लेकिन बहरहाल वो एक तरह से इतिहाद तो उन्होंने बना लिया है यूक्रेन के हक में, ट्रंप आवे ना आवे इस तरह की कोई सूरत जी ना बनी हुई है। अब हमारे एक न्यूज़ एडिटर हैं अब्बास तबस्सुम साहब, वो संडे मैगजीन के लिए ना इस पर एक मजमून लिख रहे हैं, वो काम कर रहे हैं इस पर ना। तो उनके साथ मेरी बात हुई तो उन्होंने मेरे साथ अपने जो नोट्स है कुछ वो शेयर किए हैं। वो कहते हैं जनाब ट्रंप का जो गुस्सा है ना वो जायज़ है। वो ये कहते हैं कि जब जिस वक्त ये अलग हुई है ना रियासत रशिया की, जो अफगानिस्तान वाला मामला है, उसके बाद तो उसके बाद इनके जेम्स बेकर एक वज़ीर खारजा थे, बड़ा तगड़ा वज़ीर खारजा सी कहते हो उत्थे अमरीका का, उनकी गोरबाचोफ के साथ भी मुलाकात हुई। वो कहते हैं जनाब वो मैंने वो निकाला है, तो उस वक्त अमरीका ने, बल्कि ये जेम्स बेकर साहब के हवाले से ये बयान आया था जनाब, वो ज़ाहिर है वो वारसा पे ख़त्म हो गया सारा, तो वो उन्होंने ये बयान दिया था, बल्कि एक तरह से एक मुआहदा किया था रशिया के साथ कि जनाब जो नेटो फोर्सेस हैं वो 1 इंच भी आपकी तरफ रशिया की तरफ नहीं बढ़ेगी, इस तरह की कोई बात हुई थी। और वो कहते हैं ना बाकी जो बाल्टिक रियासतें थी वो सारी जो हैं वो जाके नेटो में शामिल हो गई। एक तो ये एक तरह से इन्होंने वादा खिलाफी की, और 2 रियासतें जो थी उस वक्त जो हैं वो रूस निवास थी, एक बेलारूस और दूसरी यूक्रेन। लेकिन यूक्रेन में फिर इन्होंने एक इनकलाब बर्पा करवाया, फिर इंतखाबात करवाए, जो भी हुआ वहाँ पे, तो फिर वहाँ पे ये ज़ेलेंस्की साहब जो हैं ये आ गए। और जब ये वहाँ से रूस निवास हुकूमत ख़त्म हुई है ना, वहाँ फिर जो है 2 सूबों पे जहाँ रशियन ज़्यादा रहते हैं, रूसी लोग, रूसी नस्ल लोग ज़्यादा रहते हैं, वो उन पे उन्होंने दावा कर दिया जनाब रशिया ने कि ये तो हमारा है। और फिर जब नेटो में शामिल होने की कोशिश की यूक्रेन ने, तो फिर उसके बाद ये जंग वाला माहौल बन गया, लड़ाई शड़ाई शुरू होगी, जो भी मामला है। तो उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जो ज़ेलेंस्की साहब है ना ये बड़े चालाक आदमी है, गड़बड़ ये कर रहे हैं, ट्रंप गड़बड़ नहीं कर रहा, बकौल उनके। वो कह रहे हैं जनाब ये यूक्रेन के सदर ये कर रहे हैं गड़बड़। वो कहते हैं जनाब अभी हलफ नहीं उठाया था इन्होंने, ट्रंप साहब ने, तो ये जो यूक्रेन के सदर हैं ये गए थे ट्रंप से मिले थे, और इन्होंने वो जो मादनियात वाले सौदे की बात कर रहे हैं ना कि जनाब उसमें दस्तखत होना रह गए, इन्होंने पेशकश की थी ट्रंप को कि ये वाला हिस्सा जो है ना हमारा मादनियात वाला ये आप रखें, को सौदा माहदा करना चाह रहे थे। लेकिन 20 जनवरी को उन्होंने हलफ उठाना था, और 17 जनवरी को ये जनाब पहुंच गए थे बरतानिया, और बरतानिया के साथ जाकर जनाब वो माहदा कर लिया। जो अब ये कह रहे थे, अमरीकी इंतजार कर रहे थे कि हमने ये माहदा करना है, इनके कहने पे ट्रंप ने ऐलान कर दिया इस बात का जनाब ये मादनियात वाला जो माहदा है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वो ये जाके
बरतानिया के साथ महादा कर ले। महादे का तो वो पता चल गया कि महादा, लेकिन उसके महादे में क्या शराइत तय हुई हैं, क्या मामला किस तरह चलेंगे आगे, उसकी तफसीलात बाहर नहीं आई है। लेकिन ये वो कह रहे हैं जनाब इनकी वो 17 तारीख को वहाँ गए हैं बरतानिया में, वहाँ जाके MOU जो भी है वो साइन सुन कर रहे थे। और फिर दूसरा ये जो नेटो है ये इसके 32 ममालिक हैं, और वो सारे ममालिक वो हैं जो किसी दौर में वारसा पैक्ट के जो हैं वो, बल्कि पोलैंड जिसके शहर में वारसा में जहाँ ये पैक्ट साइन हुआ था वो नेटो में मिल गया हुआ है। और फिर उसमें जो चेकोस्लोवाक है वो चेकोस्लोवाकिया किसी दौर में होता है, अब चेक रिपब्लिक है, क्रोशिया है, इस तरह के ममालिक जो हैं, फिर पुर्तगाल है, और फिर जनाब हंगरी है, स्लोवाक है। ये जो ममालिक हैं ये जाके नेटो में शामिल हो गए हुए। ये एक तरह से वो जो जेम्स बेकर ने ऐलान किया था उसके खिलाफ हुआ है सारा कुछ। तो रशिया को तो इस पर गुस्सा होगा, और वो ये कह रहे हैं कि मुझे ये लग रहा है कि ट्रंप जो है वो जो इब्तिदा में ये माहदा हुआ था कि नेटो जो है वो आपकी तरफ 1 इंच भी नहीं बढ़ेगी, तो ये उस माहदे पे ट्रंप साहब जो है ये अमल पैरा होना चाहते हैं। और यूक्रेन में अगर नेटो जाके बैठ जाता है तो वो रशिया का तो यही है इल्ज़ाम कि ना मेरे सर पे आप उठाना चाहते हैं अमेरिका को लाके। उसमें जो सबसे बड़ी ताकत है वो तो अमेरिका है ना नेटो में, और सबसे ज्यादा जो हथियारों की सप्लाई या जो माली मावनत करता है वो भी अमेरिका का हिस्सा सबसे ज्यादा है। ये सारे इकट्ठे भी हो जाएं तो अमेरिका का हिस्सा फिर भी ज्यादा बनता है। लेकिन भारत जो यूरोपीय ममालिक है ये एक बड़ी ताकत है, और सारे जितने भी ममालिक है वो जंगी तैयारी हर चीज से हर सारे बना देने, हर किस्म के हथियार बना देने और बेच देने सानू थर्ड वर्ल्ड नू ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ ਆ। ਸਾਡੀ अपनी मजबूरियां साड़ी अपने हमजाया नाल लड़ाइयां चल रही, कभी किसी तो लो कभी किसी तो लो। वैसे हमारा दोस्त मुल्क ना तुर्की वो भी नेटो का मेंबर है, और फिर रोमानिया भी पहले रशियन ब्लॉक में होता था और फिर वो भी अब नेटो का हिस्सा है। तो ये ममालिक जो हैं ये इन्होंने तो वो जरा सी उन्हें वंडिया है सी अमरीका ने, और हुण ट्रंप साहब चाहते हैं जनाब असी जेडे अपने वसाइल आ अपने आवाम से इस्तेमाल करिए, असी इन्हों तो कोई लेना देना है, असी खुद ही एडी बड़ी पावर है, रशिया का मामला ठीक करिए और बाकी जेडे जनाब नंबरदारी करिए, असी रल के करिए, थोड़ी बहुत नंबरदारी वो करे, थोड़ी बहुत मैं करा, थोड़ी जी वो करे, ज्यादा मैं करा। ट्रंप साहब की इस तरह की है। और ट्रंप साहब को कहते ये हैं वो अब्बास तबस्सुम साहब, वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये ट्रंप साहब का गुस्सा जो है ना ज़ेलेंस्की पे वो जायज़ है, क्योंकि वादा खिलाफी यूक्रेन के सदर ने की है। बहरहाल बाद में फिर वो यूरोपीय ममालिक जो है उनके साथ मिल गए। बहरहाल देखें आइंदा चंद दिनों में क्या सूरत बनती है। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर मुझ पर हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।